बंधुओं नमस्कार। प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत मैं कई वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, इसमें 3 वीडियो हमारे आप तक पहुंचे हैं। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में 4 अलग अलग वीडियो मैंने बनाए थे। और इससे पहले बौद्ध धर्म, उस पर 2 वीडियो बनाए थे, वो पहुंच चुके हैं। आज भक्ति आंदोलन जो उस समय शुरू था, जो वो धार्मिक सुधार प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें भगवान महावीर स्वामी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने भी एक नवीन धार्मिक विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार किया। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम 2 वीडियो आपके समक्ष लाएंगे। इसमें पहले वीडियो में बताएंगे भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, और उसके बाद दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि भगवान महावीर की शिक्षाएं क्या थी और किस तरीके से जैन धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतिहास में क्रमिक अध्ययन बहुत आवश्यक होता है, ताकि बराबर आपके पास हमारे वीडियो आते रहें। तो सबसे पहले हम देखें कि संसार के प्राचीन धर्मों में से एक जैन धर्म है। यानी कि जैन धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है, जो कि संसार के प्राचीन धर्मों में माना जाता है। अगली चीज देखिए कि इसका उल्लेख योग वशिष्ठ, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, संकटायन व्याकरण, पद्म पुराण और मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख हमको मिलता है कि जैन धर्म जो है वो बहुत प्राचीन धार्मिक विचारधारा है। अगली बात, इसका अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म, यानी जिन के द्वारा जो धर्म प्रवर्तित किया गया उसको जैन धर्म कहते हैं। और जिनका मतलब होता है जितेंद्रिय, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। इसे जिन, जैन और श्रमण नामों से जाना जाता है। इसको श्रमण संस्कृति भी कहा गया था। इसकी उत्पत्ति ऋषभ देव के द्वारा मानी जाती है कि ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि इन्होंने ही इस धार्मिक विचारधारा को आगे बढ़ाया था। इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। जो कुल तीर्थंकर हुए हैं वो 24 लोग हुए हैं। इसमें से महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो अब भगवान महावीर के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो इनका जन्म ईसा से पूर्व 599 ईस्वी में कुंड ग्राम वैशाली, जो इस समय जिला मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर बिहार में है, वहां पर हुआ था। इनके माता पिता जो थे, माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये संघ के प्रमुख हुआ करते थे। इनका वंश जो था वो क्षत्रिय राज परिवार वंश था। इनका विवाह यशोदा नाम की लड़की के साथ हुआ था, और इनकी एक पुत्री थी जिसको अणोज्जा या प्रियदर्शना भी कहते थे। बचपन का इनका नाम वर्धमान था। गृह त्याग इन्होंने माता पिता की मृत्यु के 30 वर्ष के हो चुके थे, तो मृत्यु के बाद इन्होंने घर त्याग दिया था। 13 माह तक नग्न होकर के इन्होंने तपस्या की थी। इसके बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋषपालिका नामक नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, कैवल्य की प्राप्त हुई थी। जन मान्यता के अनुसार कैवलिन, जिन, अरहत, निर्गंथ ये नामकरण किए गए थे इस विचारधारा के। इसके बाद अतुल्य पराक्रम के कारण इनको महावीर कहा गया था, और इनकी मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के जन्म और नामकरण के बारे में जानते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन के क्षत्रिय कुंड गांव में हुआ था। जन्म के समय 10 दिनों तक उत्सव मनाया गया था पूरे के पूरे गांव में, और तमाम भाई बंधुओं को आमंत्रित करके खूब सत्कार किया गया था राजा सिद्धार्थ के द्वारा। और राजा सिद्धार्थ को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है, भंडार भर गया है। इसलिए सभी लोगों की सहमति से उन्होंने ये कहा कि हमारी हर चीज में बहुत वृद्धि हुई है, इसलिए इनका नाम
वर्धमान रखा गया था। अब देखते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जो थे उनका विवाह हुआ। तो महावीर जी जो थे वो अत्यंत सरल स्वभाव के थे बचपन में, और सांसारिक जो भोग थे उनमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। परंतु उनकी माता पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा शादी करे, इसलिए उन्होंने आग्रह किया, और उनके आग्रह को मानते हुए महावीर जी ने, यानी जो वर्धमान थे, उन्होंने विवाह किया। इसके उपरांत इनका विवाह जो है वो बसंतपुर के महासामंत समरवीर की पुत्री यशोदा के साथ हुआ था। ये बसंतपुर एक उस समय छोटा सा राज्य हुआ करता था, वहाँ के सामंत थे ये, वहाँ विवाह संपन्न हुआ इनके। इसके बाद इनकी एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया था, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उसका नाम अड़ोजा भी कुछ शास्त्रों में मिलता है। अगली चीज अगर हम देखें तो विवाह के बाद भी इनका मन जो है वो बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों में नहीं लगा, तो फिर इन्होंने वैराग्य ले लिया था। वैराग्य के लिए इन्होंने गृह त्याग किया। तो माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में माया मोह से विरक्ति पैदा हो गई, और उन्होंने गृह त्याग की आज्ञा मांगी अपने बड़े भाई से। तो बड़े भाई ने कहा कि 2 वर्ष तक आप रुक जाइए, उसके बाद आप जाना। तो लगभग 2 वर्ष के बाद 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वैराग्य को प्राप्त किया, और केसलोच के साथ जंगल में रहने लगे। तो इसके बाद इन्होंने कठोर तपस्या की, और रिंच पालिका नदी थी उसके किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको कैवलिन या जिन कहा गया। इसके बाद इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, और बड़े बड़े राजा महाराजा इनके पास इनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आते थे। अब बिंबसार का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है कि वो भी इनसे शिक्षा प्राप्त उन्होंने भी की थी। और इस तरीके से सब जगह महावीर स्वामी जी ने प्रेम, अहिंसा और सत्य का प्रकाश फैलाया, और बाद में वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बनकर उन्होंने जो है वो महात्मा का रूप धारण किया, और एक प्रकार से एक विचारधारा को आगे ले जाने में सफल हुए। अब इसके बाद देखते हैं उपसर्ग, अभिग्रह और कैवल्य ज्ञान। उपसर्ग का मतलब होता है कठिन उपसर्गों को समता भाव से ग्रहण किया। यानी कि जब तपस्या की तो बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो बहुत मुश्किल भरी थी, उनको उन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था, बिल्कुल उसी भाव से कि संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता। उस सूक्ति को, उस विचार को धारण करते हुए अपनी बात उन्होंने स्वीकार की थी, उसको सहन किया। इसके बाद अभिग्रह मतलब साधना के 12वें वर्ष में स्वामी जी मेडिया ग्राम से कौसाम्बी आए थे। मेडिया एक गांव था, वहां से कौसाम्बी पहुंचे थे, और पौष माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, पौष माह होता है हिंदी पंचांग के अनुसार, जो हिंदू पंचांग है उसकी प्रतिपदा का मतलब प्रथम जो तारीख होती है, जिसको लौकिक शब्दों में परवा भी कहते हैं, उसमें अभिग्रह धारण किया। अभिग्रह धारण किया का मतलब है कि सारी की सारी जो जिम्मेदारी है एक तरीके से वो धारण की। इसके बाद कैवल्य ज्ञान, कठिन तपस्या के बाद जो है वो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसको कैवल्य ज्ञान कहा गया था, इसीलिए इनको कैवलिन भी कहा जाता है। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो सबसे पहली चीज देखें कि उन्होंने किन 4-5 बातों को अपने सिद्धांतों में लाए थे। सबसे पहली चीज थी सत्य। सत्य के बारे में भगवान महावीर ने सत्य को महान बताया। उनके अनुसार सत्य इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। ओनली ट्रूथ इज पावरफुल, ये उनका विचार था। और एक अच्छे इंसान को किसी भी हालत में सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है कि हर परिस्थिति में वो सच बोले। तो ये बात उन्होंने बताई सत्य के बारे में। उन्होंने कहा सत्य आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपनाना चाहिए।
दूसरी बात अहिंसा की करते हैं। ऐसा दूसरों के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए। जितना प्रेम हम खुद से करते हैं उतना ही प्रेम हमें दूसरों से भी करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि जब अहिंसा की बात आती है तो अहिंसा में महावीर स्वामी थोड़ा आगे बढ़कर बात करते हैं और वो बताते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही हिंसा नहीं है, बल्कि दूसरे के मन को कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है। और वो कहते हैं कि जाने अनजाने भी हमसे जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बाद में जो है वो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा जो मुंह ढकने की परंपरा अपनाई गई वो शायद इसी विचारधारा के कारण रही होगी। अगली बात है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, दूसरों की वस्तुओं को चुराना और दूसरों की चीजों की इच्छा करना महापाप है। इसको महापाप की संज्ञा दी गई है। इसका और ज्यादा वर्णन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जब हम जैन धर्म की व्याख्या करेंगे तब बताएंगे आपको। यहाँ पर इतना हम समझ लें कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना महापाप है। अगली बात है ब्रह्मचर्य। महावीर जी के अनुसार जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे कठिन है। जो भी मनुष्य इसको अपने जीवन में स्थान देता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को मोक्ष के साथ जोड़ दिया है। उनका कहना है कि एक चरित्रवान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है और चरित्रवान वही हो सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसा मानना है उनका। अगली बात है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये दुनिया नश्वर है, चीजों के प्रति मोह ही आपके दुखों का कारण है। सच्चे इंसान किसी भी सांसारिक चीज का मोह नहीं करते। जैसा कि भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि हमारे कष्टों का कारण, हमारे दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण है लिप्सा, मोह, लोभ, वो है। और वो ये भी यही मानते हैं कि जो संसार है वो नाशवान है, नश्वर है। दुनिया में जो भी चीज दिखाई दे रही है वो नष्ट होगी, इसलिए उससे मोह नहीं करना चाहिए। यही विचारधारा अपरिग्रह कहलाती है। तो इन विचारों को पंच महाव्रत कहा जाता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अचौरी या अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जो 5 बातें हैं ये महावीर जी ने बताई और इनको जीवन का पंच महाव्रत बताया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हमने कुछ तिथियां दी हुई हैं जो भगवान महावीर स्वामी से जुड़ी हुई हैं। यहाँ चैत्र कृष्ण अष्टमी जो दी गई है वो उनके जन्म दिवस से जुड़ी हुई है। और भगवान महावीर का जो जन्म दिवस चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया जो है उसको, जिसको अक्षय तृतीया कहा जाता है, ये भी भगवान महावीर से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस दौरान इनकी कठिन तपस्या चल रही थी और इनको कैवल्य प्राप्त होने वाली थी। इसके बाद भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान प्राप्ति का दिवस जो मनाया जाता है वो वैशाख शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भगवान महावीर का 54 दिवस जो है वो ये भी वैशाख शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसके बाद पर्युषण पर्व या प्रारंभ दिवस ये आषाढ़ कृष्ण की द्वादशी अथवा त्रयोदशी मानी जाती है। इसके बाद संवत्सरी महापर्व, जो जैन धर्म का संवत्सरी महापर्व है, वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या पंचमी माना जाता है। भगवान महावीर का परिनिर्वाण दिवस जो है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की 30वीं तिथि मानी जाती है और इसको जैन धर्म के अनुसार इसको प्रकाश पर्व माना जाता है, दीपावली माना जाता है। इसके बाद भगवान महावीर का जो दीक्षा दिवस है वो मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी माना जाता है। तो ये कुछ तिथियां थी जो उनसे जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर भगवान महावीर ने अपने बहुत से उपदेश जगह जगह पर जाकर दिए थे। उनका जो जिस्ट है, उनका जो सार तत्व है वो यहाँ चंद शब्दों में लिखा हुआ है, उसे समझना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर ने अहिंसा, तप, संयम, 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, अनेकांत, अपरिग्रह
एवं आत्मवाद का संदेश दिया था। ये इनके प्रमुख सिद्धांत थे, विचारधारा थी, जिसका विस्तृत विवेचन हम अगले वीडियो में लाएंगे, जिसमें हम जैन धर्म के सिद्धांत और भगवान महावीर की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है। महावीर स्वामी जी ने यज्ञ के नाम पर होने वाले पशु पक्षी तथा नर बलि का पूर्ण रूप से विरोध किया था। यानी जो उस समय तत्कालीन समाज के अंदर जो हिंदू धर्म के आधार पर जो चीजें चली आ रही थी, जिसमें पशु पक्षियों या नर बलि इत्यादि दी जाती थी, उसका इन्होंने बहुत ही विरोध किया था। और इसके बाद जाति और धर्म के नाम पर लोगों को जबरदस्ती परेशान करना भी इन्होंने गलत बताया था। महावीर स्वामी जी ने उस समय जाति पाति और लिंग भेद को मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी का पूरा जीवन जो है वो अच्छे कार्यों में बीता और दूसरे लोगों को अच्छी बातें बताने में बीता था। तो इस तरीके से भगवान महावीर के जीवन के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ, किस तरीके से उन्होंने तपस्या की, किस तरीके से अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाई, कौन से उपदेश दिए। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आने वाला वीडियो भी जरूर देखिए, जिसमें हम भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं और जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गुड लक।